तो जहाँ पानी का लेवल इसके मेन बिल्डिंग के सामने जब पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो वहाँ पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की वजह से बच्चों को टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि साहब आप अपना स्टडी बंद करके आप अपने अपने रूम पर जाइए, क्योंकि यहाँ पानी का क्या कोई गार्ड नहीं था। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां महापौर शैली ओबरॉय का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि एनओसी का गलत इस्तेमाल किया गया है। जो एनओसी दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है, दुर्घटना जिसमें 3 छात्रों की जान चली जाती है। शैली ओबरॉय का कहना है एनओसी जो दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी, यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है, एग्जिट गेट एक ही था। ये भी बताया गया कि 2 से 3 मिनट में तो करीब 12 फीट पानी भर गया था। तो जरा सोचिए बच्चों को निकलने की जगह कहाँ से मिलेगी। अंदर फिलहाल डीसीपी भी मौजूद है, ऑन स्पॉट की मैं जानकारी दे रही हूँ और वो जानकारी जुटा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। उससे पहले बच्चों से बातचीत भी कर रहे थे। इधर शैली ओबरॉय ने क्या कुछ कहा है, महापौर का क्या कुछ कहना था, सुनिए जरा। को बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो शैली ओबरॉय को आप यहां पर सुन रहे थे, एमसीडी मेयर, जहां पर वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने भी अनियमितता यहां पर बरती है। और साथ ही आईएएस कोचिंग सेंटर जहां पर ये चल रहा था, बेसमेंट में पानी भरता है, 3 बच्चों की मौत इसमें हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कार्रवाई होने की बात जो है वो कहा जा रहा है पर दिल्ली बीजेपी की मांग, मंत्री आतिशी का इस्तीफा हो, ये वीरेंद्र सचदेवा कहते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के परिजनों को मुआवजे की मांग भी बीजेपी इस वक्त कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से की गई है। ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ली गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगी। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो इस्तीफा। और इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां आम आदमी पार्टी एमएलए दुर्गेश पाठक का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दुर्गेश पाठक जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको लेकर लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से बात भी सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्षता के साथ जांच होगी। हर एक पहलू से जांच होगी, हर एंगल से जांच की जाएगी और टीमों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। सुनिए। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। राजेंद्र नगर हादसे के बाद धरने पर बैठे छात्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से हुई 3 छात्रों की मौत। बच्चा
बच्चों का हत्यारा कौन? हमारी पुलिस। हमारी दिल्ली में हुई घटना को लेकर राजेंद्र नगर में भारी संख्या में जुटे छात्र। घटना पर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। बोले लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना पर मंत्री आतिशी का बयान। हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर शहजाद पूनावाला का आप सरकार पर हमला। कहा यह हादसा नहीं, दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजेंद्र नगर की घटना पर दिया बयान। कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही है, नालों की सफाई नहीं की गई। दिल्ली सरकार की लगातार हम कह रहे हैं कि नालों की सफाई करनी चाहिए, नालों की सफाई नहीं की गई। यहाँ के स्थानीय विधायक को पिछले 15 दिन से यहाँ की जनता बार बार कह रही थी कि यहाँ की नालों की सफाई भर दीजिए। आधे घंटे की बारिश में 3-3 फुट पानी जमा हो रहा है और 12 फुट की बेसमेंट है। ओवरफ्लो हुआ, नाला ओवरफ्लो, सारा पानी अंदर घुस गया, बच्चे अंदर दबके रह गए। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने हादसे को लेकर कहा जो भी जिम्मेदार होगा तुरंत कार्रवाई होगी। इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। पिछले 10 सालों से सत्ता भोग रहे हैं, अगर नालों की सफाई कराई होती तो बच्चों की जान नहीं जाती। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं बैठक। मीटिंग में शाह और नड्डा भी मौजूद। तो दिल्ली में हो रही बीजेपी की बैठक के लिए पहुंचे कई बड़े नेता। सीएम योगी, राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े दिग्गज आज बैठक में मौजूद। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के दौरान हुआ फोटो सेशन। पीएम मोदी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ खिंचवाई फोटो। राजस्थान, झारखंड समेत 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। संतोष गंगवार को मिली झारखंड की जिम्मेदारी, तो वहीं राधाकृष्णन को महाराष्ट्र और गुलाब चंद कटारिया होंगे पंजाब के राज्यपाल। यूपी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। आज शाम 4 बजे होगी बैठक। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अखिलेश यादव ने बुलाई सपा विधायकों की बैठक, तो आज सपा कार्यालय में होगी बैठक। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है ऐलान। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने डिजिटल पॉइंट का किया निरीक्षण। विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा पॉइंट का किया गया निरीक्षण। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड आयोजित होगा। पीएम मोदी ओलंपिक गेम्स और बजट पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे हर गली में लाइब्रेरी है, जिसमें हाई कोर्ट का आदेश का कोई भी पालन नहीं हो रहा है कि अगर आप लाइब्रेरी अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो एक एंट्री एक एग्जिट होनी चाहिए। ये जो मौतें हुई हैं 3 मौतें, इसके 3 जिम्मेदार हैं। एक तो एमसीडी जिम्मेदार है, एक दिल्ली सरकार और एक जो ऑनर है। इन तीनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिरासत में कोचिंग सेंटर का मालिक कोऑर्डिनेटर। कोचिंग सेंटर हादसे में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर और बीएनएस की धारा 105, 106, 152, 290 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। कोचिंग सेंटर का मैनेजमेंट और इसी के साथ सिविल एजेंसी के लोग जांच के दायरे में हैं। तो लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर के हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग सेंटर के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इस पूरे मामले को जांच और तेज कर दी गई है। वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इस मामले में हमने एक एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है, जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि हम एक प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
तो देखिए मौके से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं। जतिन ने जायजा लिया, बातचीत भी करने की स्टूडेंट से कोशिश की है। उनका गुस्सा फूटता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही वो अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। देखिए नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यूपीएससी का हब इसको बोला जाता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ, बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी उस बेसमेंट में भरा। लेकिन इस पूरे राजेंद्र नगर की बात करें तो तकरीबन सैकड़ों ऐसी लाइब्रेरी हैं जो कि अलग अलग बेसमेंट में चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो हब है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। जब हम यहाँ पहुंचे और जांचने की कोशिश की, बच्चों से बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से लाइब्रेरी का कल्चर बेसमेंट में इस पूरे राजेंद्र नगर में चल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले, उनसे हम बात करेंगे। कितनी लाइब्रेरी होंगी इस राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में चल रही है? इस गोल चक्कर पे कम से कम 50 लाइब्रेरी है। गोल चक्कर है ओल्ड राजेंद्र नगर का, सब जानते हैं। 50 लाइब्रेरी है, किसी की भी फीस 2500 से कम नहीं है। 2500 रुपए 24 आवर 1 महीने के हैं यहाँ पर। मोस्टली सारी आप वो पीछे कोचिंग सेंटर देख रहे हो, उसकी एंट्री देख लो आप। ऊपर तक कोचिंग है, इतनी सी एंट्री होती है इनमें। अब एक कोचिंग सेंटर में 800 ऐसे बच्चे बैठते हैं एक क्लास में। बड़ी क्लासें होती हैं। कुछ हो गया मान लो तो कैसे निकलेंगे बच्चे? अभी थोड़े दिन पहले अर्थक्वेक आया था ना, दिल्ली में अर्थक्वेक आया था। 800 बच्चे बैठे थे हमारी क्लास में। भागे, निकलने की जगह नहीं मिली, हम तो कोने में फंसे रह गए। 10-15 मिनट हो गई, मेरे को गया अर्थक्वेक, या तो मर जाएंगे यहीं फंसे रहेंगे। बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से एक जेल के बराबर। ये एक एंट्री है, इतनी सी एंट्री है, आप देख लो, ये दिख रही है आपको। इसमें से निकलेंगे 800 बच्चे और 4 फ्लोर हैं सब में, यहीं से निकलेंगे और कोई एंट्री नहीं है। क्या पूरे राजेंद्र नगर में ये लाइब्रेरी कल्चर है? ज्यादातर लाइब्रेरी इसी तरीके से बेसमेंट में है? सब ऐसी बेसमेंट में, क्योंकि सस्ता पड़ता है इन लोगों को। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, जो बड़ी कोचिंग माफिया है, ओपन एरिया में ऑफिस बना देंगे और गलियों में जाके बनाएंगे क्लासरूम्स। वहाँ पे एक सीढ़ी होती है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे, और वही रास्ता है वही निकलने का। और ये लाइब्रेरी की बात नहीं है, पीजीओ का यही हाल है। पीजीओ में ऊपर छत के ऊपर 3 शेड से पार्टीशन बनाए रखे हैं। किसी दिन बिजली गिरी तो बंदा अंदर के अंदर मर जाएगा, ये हाल है इन लोगों का। तो ये स्टूडेंट्स है बता रहे हैं, और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो बात कर रहे हैं, दरअसल वो ये इंस्टीट्यूट है। तस्वीरें हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। बता रहे हैं कि आप देखेंगे बाहर से आपको कांच के शीशे और तमाम एसी, एयर कंडीशन सब नज़र आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट पे जाने का रास्ता आप ये देख लीजिए कि यही एक संकरी सा जो रास्ता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का है। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रैक ग्रेड जो बी, RBI ग्रेड बी, इस तरीके के कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे। बेहद संकरा ये रास्ता, आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 बच्चे भी यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल। और बेसमेंट को लेकर जो कल्चर इन दिनों चल रहा है वो बेसमेंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम जो बेसमेंट है वो बंद कर दिए गए हैं। यही रास्ता